नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टार्टअप की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रिटेल बिजनेस या शॉप 6 से साल भर में बंद हो जाता है, या रिटेल बिजनेस या जो भी शॉप करते हैं उनके बंद होने का कारण क्या होता है। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका भी शॉप्स और रिटेल्स का बिजनेस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। बहुत सारे फ्रेंड्स के पास इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो सही से मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं करते, ना सही से नॉलेज गेन कर पाते हैं। एक्सपीरियंस की तो बात ही छोड़िए। और जिनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना नॉलेज होता है, वो सोचते हैं चलो रिटेल बिजनेस करते हैं जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस का कारण बन सकता है, ये आपके शॉप क्लोज होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। इसलिए आपको किसी भी चीज की सही से एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्या आपके पास बिना एक्सपीरियंस के ये कोई बिजनेस नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही से प्रॉपर रिसर्च करना होगा, सही से आपको उसके लिए नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको नॉलेज गेन हो जाए उसके बाद आप ये बिजनेस कीजिए तो आपका ये बिजनेस चल जाएगा। और धीरे धीरे नॉलेज से आपका जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके पास एक्सपीरियंस भी आते जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, नो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचे, आप शॉप्स में या रिटेल में कौन सा ऑफर दे जिससे कि कस्टमर आपके पास आए। आप सही कस्टमर को पहचान कैसे करें, या कस्टमर को किस तरीके से आप लुभाए जो कस्टमर आपके पास बार बार आते जाए और सिर्फ आप ही से सामान खरीदे। आपका कस्टमर कैसे आपसे लॉयल बने, ये होता है दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नंबर 3, बैड सर्विस एंड बैड प्रेजेंटेशन। बैड सर्विस कहने का मतलब है दोस्तों कि कभी भी कस्टमर को वेट करना पसंद नहीं है। सपोज कीजिए आपके एक टाइम में आपके शॉप पर 4 से 5 कस्टमर आ गए, अब आप किसी एक या दो ही कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं और जो 2 या 3 कस्टमर है वो वेट करवा रहे हैं उन्हें, तो उन्हें जो वेट करवा रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। इससे ये जो वेट करना है ये बैड सर्विस के अंदर आ जाता है। और बैड प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो बैड प्रेजेंटेशन वो हो गया, मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को अटेंड भी किया और आप उन्हें सब ही सही से दिखा भी रहे, लेकिन मान लीजिए उन्होंने मांगा कुछ, उन्होंने मांगा कॉटन साड़ी और आपने दे दिया पॉलिस्टर की साड़ी या कोई दूसरी और कोई साड़ी। तो इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर आपसे भड़क जाएगा, मतलब वो आपसे सामान लेना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि आपको उस चीज का ना तो नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है। एंड नॉलेज ना एक्सपीरियंस होने के कारण आप उन्हें बैड प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप वो कहना चाहते हैं कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ। इससे क्या होगा कि उनका टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, वो आपको समझा नहीं पाएंगे और आप उन्हें सही से प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। इससे कस्टमर के माइंड में निगेटिविटी क्रिएट होगी आपके शॉप को लेकर और ये आपके बिजनेस को बंद होने का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, नो डिस्काउंट नो ऑफर। जैसा कि आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होगा तो आप ना कस्टमर को डिस्काउंट दे पाइएगा ना ऑफर दे पाइएगा। ये बहुत सारे जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज भी होता है, वो भी बहुत बार डिस्काउंट और ऑफर नहीं देते, जिसके कारण कस्टमर उनके पास आना पसंद नहीं करता। आप ही अपने ऊपर लेकर सोचिए दोस्तों, जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो कहीं 99 रुपीज का सेल या 999 रुपीज का सेल, 599 रुपीज का सेल, जो प्रोडक्ट 2000 का हो वो आपको 500 में मिले तो आप क्या वो बाय करना पसंद नहीं करिएगा? तो इसी तरीके से और भी जो कस्टमर होते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है और आप अपने कस्टमर को इस तरीके से ऑफर देंगे तो वो भी बाय करना पसंद करें। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसे लॉस में सह के ना कस्टमर को दे, क्योंकि इससे आपको, आप मान लीजिए लॉस में सह के और कस्टमर को बुला रहे हैं तो ये आपके बिजनेस का क्लोज होने का भी रीजन बन सकता है। ऑफर ऐसा दे कि आपको ना लॉस हो और कस्टमर आपके पास आ भी जाए। इस तरीके से कस्टमर को बाय 1 गेट 1 फ्री इस तरीके से दे दीजिए। मान लीजिए कोई 600 का प्रोडक्ट है तो उस पर आप 20 या 30 रुपए का प्रोडक्ट दे दीजिए जो आपको पड़ता है, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी उसकी पड़ेगी 20 से 30 रुपए, और वो कस्टमर को मान लीजिए आप 100 रुपीज का बेच रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट होगा और आपको पास कस्टमर भी आएंगे, रिपीटेबल कस्टमर आपके पास बनते जाएंगे। इससे आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा और बंद होने का, जो शॉप्स बंद होते हैं वो रीजन इससे लो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ स्टॉक। सपोज कीजिए कस्टमर आपके पास आया, आपने सही से प्रेजेंटेशन दिया, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जब कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट मांगता है और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इससे कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप ही जरा सोच के देखिए। सपोज कीजिए आप एक कस्टमर है और आप को बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप
ऐसे शॉप में जाना पसंद करेंगे जिसके पास एक या दो सामान ही है, ऐसे शॉप में जाना पसंद करेंगे कि जो आपकी सभी जरूरत की चीज है वो एक ही जगह मिल जाए, आप ऐसे शॉप में जाना पसंद कीजिएगा। तो कस्टमर वैसे शॉप में आना पसंद करता है जहां पे उसे सारा सामान एक ही जगह मिल जाए। इससे ये होता है कि दोस्तों अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर के माइंड में निगेटिविटी क्रिएट होती है कि इनके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, चलो दूसरे जगह चलते हैं जहां पे हमें सभी प्रोडक्ट मिल जाए। तो कुछ कोशिश ऐसा कीजिए कि आपके पास एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाइए कि उन चीजों के प्रोडक्ट आपके पास रहे और कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। धीरे 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 आप अपने कैटेगरी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, नो ऑनलाइन फैसिलिटी। बहुत सारे कस्टमर आजकल दोस्तों ऑनलाइन लेना ही पसंद करते हैं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो ऑनलाइन फैसिलिटी में क्या क्या होता है, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस में उन्हें रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उन्हें घर पर डिलीवरी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, आप ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरह बेचिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे आपका शॉप है, अगर कोई कस्टमर के पास आजकल क्या होता है कि कैश कम होते हैं और उनके अकाउंट्स में पेमेंट ज्यादा होते हैं, तो आपने आपके शॉप पर आपने कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दी है कि वो ऑनलाइन पे कर सके। तो आप ऑनलाइन पे की सुविधा लाए, आप कहे कि आप अपने घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे स्टोर पर से आकर पिकअप कर सकते हैं। इस तरह की अगर आप सुविधा दीजिएगा अपने कस्टमर को तो इससे आपके कस्टमर आपके पास बढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन फैसिलिटी में दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट जो भी लिस्ट है वो वहां से शेयर कर दें। आप कस्टमर को ऐसा कहिए कि मैं आपको जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके से भी दोस्तों आप बिजनेस गेन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दी रखी है पे करने की, जैसे व्हाट्सएप से वो कॉल कर सके, इस तरह की चीजें, तो आपको ये लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, ये जो पॉइंट 7 नंबर पॉइंट है वो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 है शॉपकीपर बिहेवियर। आपने सब चीज बढ़िया कर रखा है लेकिन आपका जो बिहेवियर है, कस्टमर से बात करने का तरीका है, अगर वो अच्छा नहीं है तो कोई भी कस्टमर आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। अगर आप कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं, अगर वो आपसे अच्छे से पेश आते हैं, वो आपको सही से इज्जत देते हैं और वो उनकी बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो जिन प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं भी होते हैं, बहुत बार कस्टमर वो भी प्रोडक्ट बाय कर जाते हैं। आप ही सपोज कीजिए आप कहीं गए और उस शॉपकीपर ने आपसे बहुत अच्छे से बात किया, तो आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं है, मान ली एक दो चीजों आपने बाय कर लिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा ये इस चीज की मुझे जरूरत है या नहीं, फिर भी आप इमोशन में बह के उस चीज को बाय कर सकते हैं। यानी जो शॉपकीपर बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त जो हमारे चैनल पे नए होते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं मैं। पॉइंट नंबर 8, कॉपिंग अनदर बिजनेस। सपोज कीजिए कि आपने आपके मार्केट में या आपके एरिया में कोई किसी का बिजनेस बहुत चल गया और आपने उसी का बिजनेस कॉपी कर लिया। आपके पास ना एक्सपीरियंस है नॉलेज है, या मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नॉलेज भी है और जो उसके पहले से कस्टमर बने हुए हैं तो वो कस्टमर तो उसी के पास रहेंगे। आपने अचानक से खोल लिया और आपने उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाए, तो इससे क्या होगा कि आपने अगर किसी का बिजनेस कॉपी किया, लेकिन आप उसके सिर्फ बिजनेस कॉपी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी और वो किस तरीके से कस्टमर से बात करता है, उसके बिहेवियर क्या है, इन सब चीजों को अगर आप कॉपी नहीं भी कर पाते हैं तो ये आपके लॉस का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। या मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, आपने बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रखा है और कोई भी दूसरा बंदा आपका बिजनेस देख के वो क्या करता है, आपके बिजनेस को कॉपी कर लेता है, तो वो भी आपके लॉस का एक रीजन बन सकता है। आप पूछिएगा क्यों? मान लीजिए वो आपसे अच्छे सर्विस देने लगता है, वो आपसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाने लगता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो अपनी बढ़ा देता है, तो ये भी लॉस का रीजन बन सकता है। इसलिए इन सब बातों पे गौर करें कि कैसे आप अपने कंपटीटर को हराए, कैसे आप सही प्रोडक्ट रखें। इन सब बातों पे गौर करके अगर आपके मार्केट में अगर आपका कंपटीटर भी आ जाएगा ना, तब भी आपको वो कुछ नहीं बिगाड़। पॉइंट नंबर 9, आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा कि एक जगह अगर एक मोबाइल की शॉप खुली तो उसकी जगह 10 मोबाइल की शॉप खुल जाती है। इससे ये होता है कि जो एक शॉपकीपर के पास जितने कस्टमर होते हैं वो बाकी सब शॉपकीपर पर धीरे 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 मूव करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपके कंपटीटर बढ़ने से और कंपटीशन बढ़ने से ये होता है कि आपके जो भी कस्टमर है वो आपके कंपटीटर के पास चले जाते हैं। आपका बिजनेस का बंद होने का एक मेन रीजन कंपटीशन भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा यूनिक रहना है। आप वही बिजनेस कीजिए, सब कुछ वही कीजिए, लेकिन उसमें आपको हमेशा यूनिकनेस लाना है, कुछ आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट है, शॉप लोकेशन। अगर आपका कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपने कितना भी कुछ कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी लगा ली, लेकिन आपका जो शॉप का लोकेशन है वो बिल्कुल सही जगह नहीं है जहां पे कस्टमर इजी से पहुंच सके, तो ये आपके लॉस का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। आपका शॉप
बंद होने का ये सबसे मेन कारण बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे जगह पे शॉप खोले जहाँ पे कस्टमर इजी रूप से आए, या जहाँ पे रश वाली जगह हो, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह हो, और वहाँ पे लोगों को नजर आपके शॉप पर डायरेक्ट पड़े। इससे ये होगा कि आपके शॉप की लोकेशन भी इजीली कोई भी ढूंढ सकेगा, या मान लीजिए कोई आपके उस रोड से जा रहा हो तो देखेगा कि ये इस चीज की शॉप है, तो उसके माइंड में एक तरह से बार बार देखने से ये होगा कि आपके शॉप का नाम उससे याद हो जाएगा, और आपका जब भी उसे उस चीज की प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो आपके शॉप पे जरूर आएगा। होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको बताई है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है। इसमें से कुछ पॉइंट्स पे आप वर्क कर सकते हैं, एक दो पॉइंट हैं जिन पे हम लोग वर्क नहीं कर सकते, वो हमारे कंप्यूटर के हाथ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर और भी आगे मैं वीडियो लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।